जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माता दी। साथियों, आज बात करेंगे महारानी लक्ष्मीबाई, जिनको वीरांगना भी कहा जाता है। कल हमारे एक शुभचिंतक ने कमेंट किया था कि आप महारानी लक्ष्मीबाई के बारे में कोई वीडियो बनाइए ताकि हम लोगों को इससे प्रेरणा मिल सके। तो आज उन्हीं के सलाह पर, उन्हीं की अनुरोध पर ये वीडियो बना रहा हूँ। अच्छा लगता है जब लोग कहते हैं कि भाई हमें इस पर भी आपके विचार चाहिए। चाहे एक आदमी हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कहीं भी अगर अच्छे विचार जा रहे हैं तो उसका स्वागत करना चाहिए। तो साथियों, बात करते हैं आज महारानी लक्ष्मीबाई, जिनको वीरांगना लक्ष्मीबाई भी कहते हैं। और मैं झांसी में रहता हूँ, तो ये मेरा दायित्व भी है कि लोगों को इससे अवगत कराया जाए। हालांकि महारानी लक्ष्मीबाई किसी परिचय की मोहताज नहीं है, पूरा विश्व उनको जानता है। जिन्होंने 1857 का इतिहास पढ़ा है, या जो इतिहास के जानकार हैं, जो इतिहास के विद्यार्थी हैं, या नहीं भी है, जिनको सामान्य ज्ञान का परिचय होता है, सामान्य ज्ञान रुचि रहती है, वो जानते हैं महारानी लक्ष्मीबाई के बारे में। सुभद्रा कुमारी चौहान एक बहुत बड़ी लेखिका हैं। उन्होंने एक कविता लिखी है महारानी लक्ष्मीबाई के ऊपर। उसकी कुछ लाइनें हैं, वो पढ़कर मैं सुनाना चाहता हूँ। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेलो हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। बरछी ढाल कृपाण कटारी यही उसकी सहेली थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। साथ ही उसकी जो लाइनें हैं, बरछी ढाल कृपाण कटारी यही उसकी सहेली थी, ये जो सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है, असल में ये एक नारी के जीवन की पूरी गाथा है। अगर यहाँ से लोग अगर प्रेरणा ग्रहण कर लें ना, तो सारी समस्याओं का समाधान है। सब मतलब एक लाइन जो है वो पूरे इतिहास को बदल देगी। बरछी ढाल कृपाण कटारी यही उसकी सहेली थी। अब आजकल आप थोड़ा सा देखोगे लोग क्या करते हैं, खासकर जो महिलाएं हैं, वो उन्हें भी अपने अंदर सुधार करना ही पड़ेगा। वो बच्चों के सामने लाली लगाती हैं, लिपस्टिक लगाती हैं, चोटी बढ़ाएंगी, ये पहनेंगी, वो पहनेंगी। अब आप कहो सब पहने में क्या दिक्कत है, आप भी तो पहनते हो, पुरुष लोग भी तो पहनते हैं, हम हमारे ऊपर कितना है। अरे ये सब की क्या ज़रूरत है, बता भाई। अगर मान लीजिए रानी लक्ष्मीबाई ने भी ये बरछी ढाल कृपाण कटारी की जगह या कोई लाली लिपस्टिक वगैरह वगैरह करके ये किया होता है, तो क्या वो कभी अंग्रेज से युद्ध लड़ पाती या अंग्रेजों को पराजित कर पाती? बिल्कुल नहीं। हमें अपने व्यक्तित्व को इतना स्ट्रांग करना चाहिए, व्यक्तित्व को बढ़ाना चाहिए। शक्ति, आपकी ताकत शक्ति है। नारी की पूजा शक्ति के रूप में की जाती है। हम माँ दुर्गा की उपासना, माँ काली की उपासना किस रूप, शक्ति के रूप में करते हैं। माँ दुर्गा ने शुंभ निशुंभ जैसे राक्षसों को मार डाला था। क्या संभव था कि लाली लिपस्टिक लगा के और ये साड़ी और ये पहन के, चोटी बढ़ा के, बिंदिया लगा के कर पाती कभी? आप उनके उस स्वरूप को क्यों नहीं देखते हो? काली जी को देखोगे, बड़े बड़े राक्षसों को वध कर देती है। क्या पॉसिबल है कि वो ये लाली लिपस्टिक ये वो करके हो सकता है? क्यों बच्चों में गलत संस्कार डालते हो आप? छोटे छोटे बच्चों के सामने अब मम्मी जो है वो लाली लिपस्टिक लगा रही है, ये पाउडर लगा रही है, वो इसमें लगा रही है, वो लगा रही है, फिर यहाँ जा रही है, वहाँ जा रही है। अरे जाना, उसका कोई विरोध नहीं है, लेकिन भगवान ने जो आपको दिया उस रूप में जाइए, सहज रूप में जाइए। क्या दिक्कत है उसमें? बिल्कुल सहज रहिए जैसे हैं। सुंदरता इस जमाने का सबसे बड़ा अपराध है। सुंदर मत बनिए, न सुंदर बनाइए। न किसी से बोलिए तो सुंदर लग रहे हो या सुंदर लग रही हो। नो, कभी अपने बच्चे से, बेटी से मत कहिए सुंदर लग रही हो। सुंदरता पाप है। सुंदरता के चक्कर में पड़ोगे तो फिर भोग की वस्तु बन जाती है। क्या हम भोग की वस्तु हैं? कि बच्चों को भोग बनाना चाहते हैं हम? वो भोग कराना, डांस सिखाते हैं उनको। वहाँ पर लोग डांस करेंगे, लोग क्या सोचते हैं? वो ये सोचते हैं कि हमारी माता जी नृत्य कर रही हैं कि देवी जी नृत्य कर रही हैं। कभी देखा लोगों की मानसिकता को? परिवेश जो बदला है, परिवेश के हिसाब से अपने आप को बदलना जरूरी है। बच्चों को, खासकर गर्ल्स को, आप जूडो कराटे सिखाइए। उनको ये फालतू चीज़ नहीं, उनको जिम कराना सिखाइए। उनके घर में आप उनको डबल लगा दीजिए, उनको पंचिंग बैग लगा दीजिए, घूसा मारना सिखाइए, लड़ना सिखाइए, मारना सिखाइए। मौका जाए तो 10 को दांत तोड़ के आ जाए, ऐसे बनाइए उसको। फिर आपको फिर क्या टेंशन लेने की, कहाँ पढ़ने जा रहा बच्चा, आपका टेंशन नहीं है। अब घर में लाल लिपस्टिक लगा दी, घर में टेंशन में बैठे, अरे यार वो ये हो जाएगा, अरे क्या हो जाएगा। उसको बाहर मतलब सीखो, इतिहास से सीखो। रानी लक्ष्मीबाई हमको यही सिखाती है, बरछी ढाल कृपाण कटारी यही उसकी सहेली थी।
रख दो बर्छी उसके पर्स में, लिपस्टिक लगा कर चलते हो बेवकूफ़ों की तरह, वो सब फेंको, ऐसे रखो, अपने आप को पावरफुल बनाओ। शक्ति शक्ति, तुम संसार शक्तिमय की ना, वो कहती है ना। आप देखो, नमो नमो दुर्गे सुखहरणी, नमो नमो अम्बे दुक्कड़, तो वो क्या कहती हैं, तुम उपकार, मतलब वो जो उनकी लाइनें पढ़ो तो वो यही कहते हैं, तुम शक्ति में संसार को कीना, मतलब पूरे संसार को शक्ति देने वाली, और आप उसको शक्तिहीन बना रहे हो। तो जो महारानी लक्ष्मीबाई है, उनका जो कैरेक्टर है वो शक्ति वाला कैरेक्टर है, वो माँ दुर्गा का कैरेक्टर है, वो जय काली का कैरेक्टर है, वो बनिए, तब आप आगे बढ़ेंगे। कितनी सारी महिलाएं हैं, आप देखो कर्णम मल्लेश्वरी को देखो, पढ़ने वाले को समझदार को इशारा काफी, अब बेवकूफ़ों कहाँ तक समझाए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उनको लकीर के फ़कीर हैं, जो हम दादा परदादा और वो साले हरामखोरों ने जो, मतलब जो पुराने साले फर्जी बाबों ने बना दिया, वो सब भाई उनको चलता है, कभी सोचते ही नहीं। लकीर के फ़कीर बने हुए हैं, बस वो लकीर जो बन गई उसी पे चले, नहीं नहीं चेंज नहीं हो सकता। तो इन मूर्खों से बात करने से क्या फ़ायदा है। अच्छा होगा कि आप खुद विवेचना करें, खुद समझें, अपने आप को शक्ति में बनाइए, बलशाली बनाइए। बच्चियों को बचपन से ही कभी उनको ये फालतू के खिलौने मत दीजिए, उनको खिलौने दीजिए बल से ताकत वाले खिलौने। ठीक है, वो पावर लिफ्टिंग करें, वो डंबल चलाएं, वो जिम करें, वो पंचिंग बैग चलाएं, वो जूडो कराठो वो सीखे। ठीक है, मारना सीखे, धारना सीखे, दांत तोड़ना सीखे। बच्चे से ये बोलोगे बेटा स्कूल से आओ, कोई कहे 2 दांत तोड़ के आना, बस आगे देख लेंगे। दांत तोड़ने के बाद हिंसा की बात हम नहीं कर रहे, लेकिन एक मैसेज जाना चाहिए कि नहीं, वो अपना डिफेंस, खासकर गर्ल्स अपना डिफेंस खुद कर सकते हैं। रो रो के आने वाले बच्चे नहीं चाहिए, चीज़ें रही हो गया, टच मी नॉट, टच मी नॉट, टच क्या होता है, एक झापड़ दो तो वहीं टच गिर जाए, एक बार करके तो देखो। तो लक्ष्मीबाई जी ने जो हमको सिखाया है कि नहीं, वो जो द्रौपदी वाला स्वरूप है, वो सीता जी माता वाला स्वरूप है, वो नहीं चलेगा, बहुत हो चुका। दुशासन के गाल पर 4 झापड़ लगने चाहिए, इतनी ताकत होना चाहिए। रावण की क्या औकात थी साले की कि सीता जी को उठा ले जाता, सीता जी इतनी बलशाली थी, खैर वो अलग की बात है। तो जो हमसे रानी लक्ष्मीबाई कहती हैं, बर्छी ढाल कृपाण कटारी, यही उसकी शैली थी। एक इतिहास की बात और बताता हूँ कि लक्ष्मीबाई के बारे में शायद आप नहीं जानते हैं। लक्ष्मीबाई ने जब 1857 का विद्रोह उसमें भाग लिया था, तो उनके विद्रोह को जो दबाने वाला गवर्नर जनरल था, जनरल हीरो जिसका नाम था, हीरो जब पीछा करते करते गया और अंत में लड़ते लड़ते रानी शहीद हो गई। वो शहीद होने के बाद उनकी जो कब्र बनी, तो उसकी कब्र पे एक लाइन लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है, पढ़ना जाके, इतिहास में भी लिखा हुआ है, BL ग्रोवर की किताब, उसमें पढ़ लेना, इतिहास की किताब, उसमें लिखा हुआ है, यहाँ वो महिला लेटी हुई है, मतलब ये झांसी की रानी की लक्ष्मीबाई की जो कब्र, उसके ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ वो महिला लेटी हुई है जो इन सारे क्रांतिकारियों में एकमात्र मर्द थी। अब बताओ आप, वो इतनी मतलब, और वैसे भी शुंभ निशुंभ बिडारे, ठीक है, आपने देखा होगा जय अम्बे गौरी की अब आरती गाते हैं, शुंभ निशुंभ बिडारे, ये इतने बड़े राक्षस थे कि भगवान शिव भी डरते थे उनसे, बड़े बड़े देव डरते, उसको मार के फेंक दिया यार। वो तुम उस नारी शरीकों के बस लाली लिपस्टिक, ये पायल, ये झमका, ये मतलब क्या बेवकूफ़, जैसे मुझे लगता है कि बच्चियों को क्या बना रहे हो तुम, उनको डांस सिखा रहे हो। अरे उनको मारना धारना सिखाओ यार, कैसे बनेंगे, कैसे वो शक्ति, कैसे शक्तिशाली बनेंगी। तो रानी लक्ष्मीबाई का जो आदर्श है, वो जो सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है, वो बलशाली वाला है। अब देखो, आप हरमनप्रीत सिंह कौर को देखो, विश्व चैंपियन बन गई, कल तक कोई नहीं पूछता था उनको। एवरीवन लाइक्स टू वर्शिप द राइजिंग सन, फिर से एवरीवन लाइक्स टू वर्शिप द राइजिंग सन। हर आदमी चढ़ते हुए सूरज की पूजा करता है, उतरते सूरज की कोई पूजा नहीं करता। जैसे सुबह सुबह सूरज भगवान उगते हैं तो हर आदमी उनको जल चढ़ाता है। कभी आपने किसी को देखा कि शाम को सूरज भगवान जब अस्त हो रहे हैं उनको जल चढ़ाए हो? डूबती कश्ती पे कोई सवार नहीं होता, सब लोग उस कश्ती पे सवार होते हैं जो जिसमें ताकत होती है। कल तक कोई नहीं पूछता था महिला क्रिकेट टीम को, लेकिन आज देखो सारे कपिल शर्मा, ये शर्मा, वो शर्मा, मोदी जी, योगी जी, फलाना जी, ढिकाना जी, लाख करोड़ सब बरसने लगे। तो जब शक्तिशाली, शक्तिमय बनो, आप पावरफुल बनो। जब पावरफुल बनोगे तो पूरी दुनिया नमस्कार करेगी। नमस्कार को चमत्कार किया जाता है, ये चमत्कार को नमस्कार किया जाता है। पावर बहुत ज़रूरी है भाई साहब। अब कर्णम मल्लेश्वरी को देख लीजिए, कल्पना चावला को देख लीजिए, ठीक है, आप हम मायावती को देख लीजिए, हमारी उमा भारती जी को देख लीजिए,
ममता बनर्जी को देख लीजिए, इंदिरा गांधी को देख लीजिए, कितनी बलशाली, सुनीता विलियम्स को देख लीजिए, कैसे कैसे बलशाली लोग भारत में हैं। आप उनका उदाहरण दीजिए। और रानी लक्ष्मीबाई ने जो करके दिखाया है, बहुत ही बहादुरी की इससे मिसाल क्या दी जा सकती है कि बड़े बड़े अंग्रेज उनके नाम से काँपते थे। वो तो लोगों ने गद्दारी कर दी, वरना तो इतिहास कुछ और होता है। अगर इतिहास को हम बदल नहीं सकते, इतिहास से सबक जरूर ले सकते हैं। क्या सबक लेना है कि भाई हमें खासकर अपनी बेटियों को बलशाली बनाना है। बर्छी ढाल कृपाण कटारी, दो घूंसा पकड़ गए, मारो झापड़, छुई मी की तरह काम नहीं चलेगा। कहाँ तक बाप बेचारा रक्षा, भाई रक्षा करेगा? काय की रक्षा? हम तो कहते हैं कि हम तो खुद अपने बेटू सिंह से कहते हैं, बेटा हमें राखी तुम बांधो। नहीं नहीं, हम तुम्हें राखी बांधेंगे, क्योंकि हमारी रक्षा तुम्हें करनी है। अब बुढ़े हो जाएंगे तो कहाँ की रक्षा, फालतू रक्षा भक्षा। ये कोई भी ऐसा काम मत करो जिससे उनके अंदर वीकनेस का भाव जाए। वो काम करिए जिससे पावर आपके अंदर बने, बहुत पावर। अपने अंदर पावर लेके आइए आप। दुर्गा जी से भी ज़्यादा बलशाली बनेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। कह रहा, मैं ज़्यादा नहीं कहता हूँ कि आजकल लोग क्या है कि हमारे वीडियो को देख के बहुत ऐसा पता नहीं क्या है उनके मन में चलता। हालांकि मैं किसी की चिंता नहीं करता, जिसको जो कहना हो कहे। जो मेरे मन में आता है, जो मुझे लगता है उचित है, वो मैं कहता हूँ। अब किसी को नहीं है तो मैं क्या करूँ भाई। लोग कहते हैं आप सच क्यों बोला, आपने ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हमने कहा तुम्हारे दादा ने कभी गांधी जी की किताब पढ़ी है? कभी जानते हो गांधी जी ने जो मेरे सत्य के प्रयोग पढ़ा है कभी तुमने? क्या भाई, क्या जिसकी यही संगति होती है। खैर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए। निंदक होना भी अपने पास रखना चाहिए। हम अपना चेहरा आईने में देखते हैं, तभी हमें लगता है कि हमारे चेहरे पे क्या है। कुछ लोग जो सकारात्मक कमेंट करते हैं मैं उनका स्वागत करता हूँ, जो नकारात्मक करते हैं उनका और भी स्वागत करता हूँ। कीप इट अप, आप करते रहिए, अच्छी बात है। आपको जो बुरा लगे बोलते रहिए, लेकिन रघुवंशी जी की सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनको जो करना वो करेंगे। और जो मेरे पास तो बहुत सारे लोग हैं कहते हैं यार वो इससे बहुत बढ़िया है। मुझे अगर 100 कमेंट मिले हैं तो मानता हूँ कि 10 कमेंट नेगेटिव हैं, लेकिन 90 कमेंट पॉजिटिव भी हैं। वो कहते हैं कि नहीं, जो आपने फर्जी बाबाओं की मौज, अशिक्षित लोगों की फौज लिखा गजब का है। जो हमने काका बलाना भैया सबसे बड़ा रुपया बनाया वो बहुत बढ़िया है। और भी जैसे रुक जाना नहीं तो कहीं हार के, या असफलता एक चुनौती इसे स्वीकार करो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। ये मोटिवेशनल वीडियो है तो सब लोग बहुत पसंद करते हैं। अब हमने जन स्वराज पार्टी पे बनाया तो हमारा मन करता बनाया, भले एक देखे मत देखो, हम करें, जिसको नहीं देखा मत देखो। और इन सभी भाइयों से निवेदन है कि जो जिनको लगता है कि यार ये फालतू बकवास करता है तो प्लीज़ आप क्विट कर दीजिए इस चैनल को। आप, मैं कहता हूँ, अनसब्सक्राइब कर दीजिए। सब आपके हाथ में, जो घंटी आपने दबाई उस घंटी को दोबारा दबा दीजिए। आपके पास नोटिफिकेशन आनी बंद हो जाएगी। क्यों परेशान हो यार, मत देखो। टीवी में इतने सारे चैनल आते हैं, जिसको अच्छा लगता है वही तो देखते हैं हम। हमें लगता है कि आज तक बढ़िया है, या NDTV बढ़िया है, इंडिया TV बढ़िया है, या ये चापलूसी करता है इस चैनल को मत देखो, या News 24 है वो अच्छा चैनल है, या वो अच्छा एंकर है, या वहाँ अच्छी बहस आती है उनको देखते हैं, बाकी को नहीं देखते हैं। हमने कई सालों से स्टार TV नहीं देखी है फालतू में। हमें अनुपमा फालतू बेवकूफ़ लगती हैं, नहीं देखते हैं। जो हमें लगता है वो देखते हैं। तो अच्छा लगे तो देखो, नहीं लगे तो जय श्री राम करो। ठीक है भाइयों, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माता दी।